हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। अब यहाँ पर हमको एक कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो करेक्ट है। इक्वेशन हमारी क्या है, y इज इक्वल टू 3x+5 के लिए। तो हमको बताना है क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है इसका। सेकंड ऑप्शन है ओनली 2 सॉल्यूशन, मतलब इसके सिर्फ 2 सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन। तो देखिए आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। अब क्यों होगा उसका रीज़न मैं यहाँ पर बताता हूँ। अगर हम इक्वेशन को लिखते हैं इस फॉर्म में, x की जगह हम ब्रैकेट बना लेते हैं और x की अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले 0 पुट करते हैं, तो मुझे आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 का 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद बचेगा सिर्फ 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 0 की जगह 1 पुट करता हूँ तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3 + 5 8 हो जाएगा। अगर 1 की जगह 2 पुट करता हूँ तो 3 2 ज़ा 6 + 5 11 हो गया। अगर 2 की जगह 3 पुट कर दिया तो 3 3 ज़ा 9 + 5 14 मुझे यहाँ पर मिलेगा। और जैसे जैसे मैं वैल्यू पुट करूँगा तो बहुत सारे आंसर निकलते जाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमको बोला है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर हमको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं इनको सॉल्व करके। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप किसी भी एक वेरिएबल में आप जो है इक्वेशन बना लो। तो यहाँ y अकेला है तो y में मैं इक्वेशन बनाता हूँ। तो 2x आपका राइट हैंड साइड में जाएगा और माइनस का हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 7 - 2x। अब यहाँ पर जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करूँगा y के आंसर आते रहेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम 0 पुट करते हैं वैल्यू तो देखो क्या मिलता है हमको, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 लिखना है, 2 इंटू में आ जाएगा आपका 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये हो जाएगा आपका 7 - 0, और 7 - 0 7 ही होता है। तो y की वैल्यू हमको मिल जाती है 7। अगेन ये हमारा एक सॉल्यूशन आया। फिर नाउ x की वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। तो जब 1 पुट करते हैं तो क्या आंसर मिलता है, सॉल्व करके देखते हैं। 7 - 2 इंटू 1, और 2 1 आपका होता है 2, तो ये हो जाएगा 7 - 2। 7 - 2 आपका होता है 5, तो y की वैल्यू हमको मिल जाती है 5। नाउ अब हम पुट करते हैं यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू 2। तो 2 रखने पर हमको क्या वैल्यू मिलती है चेक करते हैं। सो y इज इक्वल टू 7 - 2 इंटू ब्रैकेट में 2 आ जाएगा। 2 2 आपका 4 होता है, तो 7 - 4, और 7 - 4 करते हैं तो y की वैल्यू मिलती है 3। नाउ अब पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3। 3 पुट करने पर हमको देखते हैं क्या आंसर निकलता है। तो y इज इक्वल टू 7 - 2 इंटू 3। 2 3 का कितना होगा आपका 6, 7 - 6, और यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू 1। तो हमारे सारे जो चारों सॉल्यूशन है वो निकल के आ गए। तो चारों को एक साथ लिख देते हैं। सो ऑल 4 सॉल्यूशंस आर। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी थी x इज इक्वल टू 0, और 0 पुट करने पर हमको मिला था y का वैल्यू 7। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 0 7। नाउ सेकेंड में हमने पुट करा था 1, और 1 पे y की वैल्यू मिली थी 5। तो सेकेंड सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 1 5। x की वैल्यू का आपको आगे रखना है, y को पीछे रखना है। ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन में x की वैल्यू हमने 2 ली थी, y की वैल्यू 3 मिली थी। तो आपका तीसरा सॉल्यूशन हो जाएगा 2 3। और इसी टाइप से आपका चौथा सॉल्यूशन 3 और y की वैल्यू 1, तो हो जाएगा ये 3, 1। ओके, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड का सेकंड,
अभी यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, यहाँ y अकेला है तो y में इजीली हमारी इक्वेशन बन जाएगी। पाई एक्स को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस पाई एक्स हो जाएगा। पाई एक्स करना है, ये हो गया आपका 9 माइनस पाई एक्स। अभी x की वैल्यू पुट करते हैं, तो लेते हैं हम x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? सो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0, और पाई का 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 ही हो जाएगा, तो वैल्यू मिल जाएगी y की 9। सेकेंड अब यहाँ पर पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं अब हम, तो 1 लेने पर हमको क्या मिलता है? सो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, और पाई का 1 से मल्टीप्लिकेशन पाई ही होगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस पाई। सॉल्व होगा नहीं है। ओके, अभी पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, तो इसको रख के देखते हैं। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 माइनस पाई इंटू 2, और 2 और पाई मल्टीप्लाई होंगे तो 2 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो है आपका निकल के आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। अगेन अब पुट करते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 3, तो देखिए यहाँ पर क्या मिलता है हमको? y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, और 3 और पाई मल्टीप्लाई होंगे तो y की वैल्यू हमको लास्ट में मिल जाती है 9 माइनस 3 पाई। ओके, तो अभी हमारे ये चारों सॉल्यूशन निकल गए हैं, इनको एक साथ हम राइट कर देते हैं। सो लिखते हैं यहाँ पर, सो ऑल 4 सॉल्यूशंस आर, तो हमारे चारों सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? फर्स्ट हो जाएगा आपका 0 पर आपको 9 मिला था, तो फर्स्ट हो जाएगा 0 9। सेकेंड में जब आपने 1 लिया था तो 1 पे आपको मिला था 9 माइनस पाई, तो दूसरा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 9 माइनस पाई। ये एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि पाई इरेशनल होता है, सॉल्व नहीं होगा। थर्ड आपका हो जाएगा 2 9 माइनस 2 पाई, और चौथा देखो आपने रखा था 3, तो आपको मिला था 9 माइनस 3 पाई, तो यहाँ हो जाएगा चौथा सॉल्यूशन आपका 3 9 माइनस 3 पाई। ओके, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड में आपको देखिए यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेशन बनी हुई दे रखी है। अभी यहाँ पर आपको y की वैल्यू पुट करनी, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, आपको y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की मिलेगी। तो पुट y इज इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू 0 रखते हैं तो डायरेक्टली हमको x की वैल्यू 4 इंटू 0 0 ही मिल जाती है। ठीक है, 4 इंटू 0 ये आपका x इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, तो फर्स्ट आपका सॉल्यूशन आ जाता है। सेकेंड अगेन पुट y इज इक्वल टू 1, तो जब y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, सो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 आपका कितना हो जाता है? 4 ही हो जाता है, तो x की वैल्यू 4 मिल गई। नाउ अब पुट करते हैं हम y, अरे सॉरी यहाँ पर x नहीं y लिखना था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। y इज इक्वल टू 2 रखना है, सो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो ये होगा आपका 8, 4 टू द 8। नाउ पुट y करना, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, भूल जाते हैं आप। y इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं आप, तो y की वैल्यू जब 3 लेंगे तो सो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पर चारों आपके सॉल्यूशन निकल के आ जाते हैं, तो अभी हम चारों सॉल्यूशंस को साथ में लिख देते हैं। सो ऑल सॉल्यूशंस आर, तो चारों सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? फर्स्ट तो था आपका y 0 आया था, x 0, y 0 रखने पर x 0, तो 0 0 आ गया। सेकेंड सॉल्यूशन y 1 रखा था तो x 4 मिला था, तो ये आपका हो जाएगा 4 1। थोड़ा सा ध्यान रखना, x की वैल्यू पहले लिखनी है यहाँ पर। अभी यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखी थी तो 8 मिली थी, तो यहाँ हो जाएगा 8 2, और लास्ट में आपको y की वैल्यू 3 पर 12 मिला था, तो
तो यहाँ पर आपका लास्ट सॉल्यूशन हो जाएगा 12 3। ओके, तो ये आपके जो हैं आंसर्स हो जाएंगे चारों सॉल्यूशंस। ओके, तो बड़े ही इजी क्वेश्चन है। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x-2y = 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड विच आर नॉट। हमको बताना है कि कौन से सॉल्यूशन है कौन से नहीं है। यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन गिवन है। तो फर्स्ट हमको गिवन है 0 2। अभी चेक करना है कि क्या 0 2 इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ले लेते हैं x-2y = 4। अब वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी हमको यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन था। तो x की वैल्यू 0 है, तो x की जगह हम यहाँ पर रख देते हैं 0। x की जगह हम रख देते हैं यहाँ पर, पहले तो हम फॉर्म बना लेते हैं जो इक्वेशन की है। अभी x की जगह यहाँ आ जाएगा हमारा 0, y की जगह आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करूँगा तो देखो इधर 0 - 4 हो जाएगा -4, और इक्वल में 4 है इसे, ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो हम लिख देते हैं कि सो 0 2 is not a solution of given इक्वेशन। ये जो है आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। LHS अगर RHS के इक्वल आ जाती है तब हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन है। सेकंड में चेक करते हैं 2 0, तो x-2y = 4। x की जगह आपका 2 लिखना है, y की जगह 0 लिखना है। तो 2 - 2 × 0 = 4। अभी इसको सॉल्व करूँगा तो 2 - 0 2 हो जाएगा, इक्वल में 4, ये दोनों भी इक्वल नहीं होते। तो अगेन यहाँ पर ये जो होगा 2 0, सो 2 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये भी आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो 3 में हमको यहाँ पर गिवन है 4 0। अभी 4 0 को चेक करते हैं, तो वापस से इक्वेशन लिख देते हैं x-2y = 4। x की जगह आ जाएगा आपका 4, माइनस में 2, और y की जगह आ जाएगा 0, इक्वल में आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 - 2 × 0 0, 4 - 0 आपका 4 ही होता है, जो कि आपके 4 के इक्वल है। LHS RHS इक्वल है, इसलिए हम बोलेंगे सो 4 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, लास्ट के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर अब लास्ट में हमको गिवन है √2, 4 √2। तो इक्वेशन है हमारी x-2y = 4। यहाँ x की जगह आपको √2 रखना है, तो ये √2 आ गया, -2 × में आपका 4 √2 आ जाएगा y की जगह पर, इक्वल में आपका आ जाएगा 4। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो ये √2 और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये हो जाएगा -8 √2 इक्वल में आपका 4। अब √2 और 8 √2 ये माइनस होंगे, तो देखो आपको मिलेगा यहाँ पर माइनस का 7 √2 विच डज नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये जो है आपके LHS RHS इक्वल नहीं मिलते हैं, और नहीं मिलते हैं तो हम यहाँ बोल देते हैं सो सॉल्यूशन √2, 4 √2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन के लिए। ओके, तो इस टाइप से ये जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है हमारा 5th क्वेश्चन, चलिए इसको भी देख लेते हैं। x-2y = 4। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1 - 2, और y की जगह 1 आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा 4।
1 माइनस टू इक्वल्स टू 4, 1 माइनस टू आपका -1 होता है, डज नॉट इक्वल टू 4 होगा ये, तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो लिख देते हैं इसके लिए भी 1, 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये भी आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, k की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो अगर ये सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, पुट दी वैल्यू ऑफ x and y in the given इक्वेशन। तो जो हमको इक्वेशन गिवन है उसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन में x और y की जगह ब्रैकेट बना लेते हैं सबसे पहले हम। तो 2 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट इक्वल्स टू k। x की वैल्यू 2 है तो 2 रख देते हैं यहाँ पर, y की वैल्यू 1 है तो 1 रख देते हैं यहाँ पर। सॉल्व करते हैं तो 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 होगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमको क्या निकल के मिल जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 3 7। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो है k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर हमको सॉल्यूशन गिवन है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में फिर से, तब तक के लिए थैंक यू।